साथियों, एक श्रोता एक कवि के घर फंस जाता है। सुनिए, एक श्रोता एक कवि के घर फंसा। पहले तो कवि उसको देखकर हंसा, फिर उसको दया आई। फौरन उसने 2 कप चाय मंगाई। 1 कप खुद पी, दूसरी उसको पिलाई। उसके बाद कवि जी मूड में आए। 1 घंटे में 22 मुक्तक और 25 गीत सुनाए। श्रोता ने जैसे ही जाने को कदम बढ़ाया, पीछे से एक पहलवान का आदेशात्मक स्वर आया, चुपचाप बैठे रहिए, जाने की कोशिश करना बेकार है। श्रोता बोला, आप कौन हैं? पहलवान बोला, हम कवि जी के नौकर हैं, इसी बात की तनख्वाह पाते हैं। जबरदस्ती मुक्तक और गीत सुनवाते हैं। जब सुनने वाला बेहोश हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। श्रोता बोला, अगर कुछ देर और सुनता रहा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पहलवान बोला, अगर इनका कलाम पूरा नहीं हुआ तो जे मर जाएंगे। श्रोता हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं। पहलवान बोला, आप तो अभी से इतना घबरा रहे हैं, इनके पिताजी भी कवि हैं, इनके बाद वो आ रहे हैं। साथियों, एक हास्य कविता है। मरा किसी का बाप तो समझाते थे लोग, होना था सो हो चुका, छोड़ो दुख का रोग। छोड़ो दुख का रोग, हमारा कहना मानो, हम बुजुर्ग हैं, हमको अपना अब्बा मानो। फिर उसकी माता मरी, ज्यों हाया भूचाल, बोली बूढ़ी औरतें, मत रो मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, हमारा कहना मानो, हम बुजुर्ग हैं, हमको अपनी माता जानो। फिर उसकी पत्नी मरी, वह हो गया अनाथ, हाथ छोड़ सब चल दिए, कोई न आया साथ। कोई न आया साथ के अब की कोई न आई, जो यह कहती मत रो मेरे कुंवर कनाई। कहाँ गई वह चुन्नी मुन्नी रजिया बानो, कोई तो आके कहती मुझको अपनी पत्नी मानो। एक मास्टर साहब अपनी क्लास के छोटे छोटे बच्चों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न कर रहे क्लास में, मास्टर वेंकट राव, गुण माता के दूध में क्या क्या है बतलाओ, क्या क्या है बतलाओ। तभी एक बोला एक बच्चा, बिना उबाले इसको हम पी सकते हैं कच्चा। अदर मिल्क से मदर मिल्क होता पावरफुल, इसमें चीनी नहीं डालनी पड़ती बिल्कुल। तभी पीछे से बोली एक छोटी सी बच्ची लिल्ली, मम्मी जी का दूध नहीं पी सकती बिल्ली।